सवाल यही है कि क्या तुष्टीकरण का ही फॉर्मूला बाकी रह गया है? देखिए नमिका जी, तुष्टीकरण के ऊपर ही पहले चर्चा कर लिया जाए। किस बात का बार बार ये कहना कि कांग्रेस तुष्टीकरण करती है मुसलमानों की। आप देश में जितने डायरेक्टर जनरल पुलिस एडमिन, जितने चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, भारत सरकार के सेक्रेटरी, जजेज जितने हैं, या तो प्राइम मिनिस्टर हो या कैबिनेट मिनिस्टर हो और या तो मीडिया के हेड हो, कौन सा मुसलमान बैठे हुए हैं भाई? क्या तुष्टीकरण है भाई? क्या है तुष्टीकरण? हम समझते हैं कि तुष्टीकरण कहते हैं किसको हैं कि इनको प्रेफरेंस दिया है तो कौन इस देश के मालिक बन गए, संसाधनों के मालिक बन गए, गवर्नेंस में इनकी भागीदारी है कि देश के जनरल हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल हैं कि या ये देश फॉरेन अफेयर्स चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं? एक बात। दूसरी बात यह है कि बजरंग दल की तमाम सारी गतिविधियां खुद बंगलोर में, कर्नाटका में रही हैं कि पब में घुस के मारना और जाकर के वहाँ डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज करना, ये बजरंग बली का अपमान है। इनका बजरंग बली को, भगवान हनुमान को कांग्रेस निकाल रही है इनकी मुक्ति से। नाम लेने से क्या होता है कि बजरंग दल है, कि जब भगवान बजरंगी के आदर्शों पर चले ही न, तो नाम केवल रखने से क्या हो जाता है भाई? यही नहीं, तमाम नंबर ऑफ एक्टिविटीज मुरादाबाद में किया, तमाम आप गूगल पे चले जाइए, तमाम मामले। तो अगर ये कल फ्यूचर में अगर विध्वंसक और डिसरप्टिव एक्टिविटीज करते हैं तो इनके ऊपर भी बैन होगा। पीएफआई करती है तो पीएफआई के ऊपर बैन होगा। कल कोई, अब क्या हुआ है मथुरा में, क्या हुआ जो गाय काटा, किसने? विश्व हिंदू परिषद ने काटा है गाय। कभी चर्चा हुआ है इसके ऊपर? और नहीं, पर पीएफआई तो बैन हो चुकी। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, मेरा सवाल आपसे है, जो उदित नारायण जी उठा रहे हैं, कह रहे हैं गूगल करो और आपको बजरंग दल के केसेस मिल जाएंगे। अब गूगल पर तय होगा कि कौन से एजेंसी को बैन करना है, कौन से एजेंसी को नहीं बैन करना है। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सारी बंद कर दीजिए आप देश में, आप सब बंद कर दीजिए। गूगल पर अब तय होगा कि कौन से आरोप किसके ऊपर लगे हैं। हाँ, देखिए इसका मैं जवाब देता हूं। अभी लोकेश जी ने भी कोई रिपोर्ट का जिक्र किया और इन्होंने भी कुछ गूगल के केसेस बताए। उदित राज जी एक एक करके बात रखते हैं, वरना क्रॉस टॉक में किसी को सुनाई नहीं देगा। उदित राज जी कृपया करके क्रॉस टॉक ना करें। देखिए मुझे लगता है क्रॉस टॉक करने से किसी को कोई समझ में बात नहीं आएगी। आप अपने समय पर रखिए। नाविका जी ने मुझे मौका दिया है। अच्छा उदित राज जी आप क्या कह रहे थे? आपने कोई नहीं नाविका जी, मैं समझ गया उनका सवाल, मैं उसका जवाब दे देता हूं, वरना ये समय बर्बाद होगा। मैं जवाब दे देता हूं, वो थोड़ा पेशेंस रखे। देखिए इन्होंने कुछ रेफरेंसेस बताए, गूगल से हो चाहे कहीं से भी हो। अमेरिकन रिपोर्ट का भी हवाला लोकेश जी ने दिया। मैं तो कहता हूं अगर इतनी खातरी है तो छत्तीसगढ़ राजस्थान में तो सरकारें हैं, वहां पे प्रतिबंध लगाओ ना। यहां पे प्रपोज क्यों करते हो? वहां पे लगा देते। 2004 से 14 सरकार थी, 13 से 18 कर्नाटका में सरकार थी। इतना ही प्रूफ सबूत था कि बजरंग दल पीएफआई की तरह देश विरोधी, हिंदू विरोधी, भारत विरोधी संगठन है, तो उसके ऊपर आप प्रतिबंध लगा दो। आज भी लगाने में कौन रोक रहा है? राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 1 रुपए का उनके पास सबूत नहीं है। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देखिए तुष्टीकरण क्या होता है उदित जी? तुष्टीकरण यह नहीं होता कि कोई अफसर बन जाए, कोई डीजीपी बन जाए। तुष्टीकरण यह होता है जब आतंकी हो, एनआईए कहे कुकर ब्लास्ट हुआ, तब डीके शिव कुमार कहते नहीं कुकर ब्लास्ट नहीं हुआ, कैसे आप इसको आतंकी घोषित कर रहे हो? जब आप पीएफआई के खिलाफ 175 केस हटा दो, और जब आप गौकशी का कानून रिपील कर दोगे, और जब आप कानून कन्वर्जन का रिपील कर दोगे, ये कहने का स्टेटमेंट सिद्धरामैया जी देते हैं और कहते हैं मैं केवल मुस्लिम आरक्षण वापस करूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या बाबा साहेब आंबेडकर ने मुस्लिम या किसी भी धार्मिक रूप पे आरक्षण को कभी भी आगे किया था? क्या संविधान में इसकी व्यवस्था है, या केवल व्यवस्था जो है वो पिछड़ेपन और आर्थिक रूप पर है? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए तो क्या फिर कल हिंदू आरक्षण क्यों ना हो, बुद्धिस्ट आरक्षण क्यों ना हो, जैन आरक्षण क्यों ना हो? केवल मुस्लिम
आरक्षण क्यों, केवल पहले संसाधनों पर अधिकार मुसलमानों का क्यों? यह तुष्टीकरण की राजनीति है। एसडीपीआई से सवाल गठबंधन में दम करेंगे, है। इमरान